और असदुद्दीन अवैसी साहब किसके साथ हैं? वो तो फिलिस्तीन के साथ हैं जी। कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें काफी निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए अयूब अंसारी जी हैं। सर, जो अभी इजराइल और हमास में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें काफी बेगुनाह और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं फिलिस्तीन और इजराइल पे जी। तो फिलिस्तीन जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है जी। और फिलिस्तीन पहले जो अभी जो इजराइल है पूरे फिलिस्तीन था जी। 1948 से पहले जी। वो फिलिस्तीन था, लेकिन वहाँ इजरायली जो अभी कहते हैं जो यहूदी लोग है वहाँ का इजराइल का, जी। जी। वो फिलिस्तीन के जमीन को कब्जे करके रखा है। जी। और आप ही बताइए, जो आपका जमीन को कब्जा करे कि आप जी। छोड़ देंगे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही अपने वजूद कर और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। लेकिन आप देखें कि कहे कि जो युद्ध हो रहा है इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी। तो बिल्कुल गलत है। जी। इजराइल जो है अपना बाहुबली दिखा रहा है फिलिस्तीन पर। और आप ये जान जाइए, जी। आप ही बताइए, आपके घर के बच्चे को कोई मार दे तो आपको कैसा लगेगा? यही इजराइल फिलिस्तीन के बहुत सारे बच्चों को बांध करके तोप से उड़ा दिया और फिलिस्तीन देखते रह गया। जी। तो फिलिस्तीन में जो अभी युद्ध हो रहा है जी। वो जमीन को लेकर के हो रहा है। जी। और सारा इजराइल जो है जी। फिलिस्तीन के जमीन पर बसा हुआ है। जी। और इजराइल शरणार्थी रूप में आया था, जो अभी इजराइल जैसे जी। यहूदी लोग आए थे और यहाँ पे शरण दिए थे फिलिस्तीन के लोग कि चलो भाई, ये भटक रहे हैं, इनको यहाँ पर हम लोग शरण दे रहे हैं। लेकिन ये तो कहावत हो गई ना कि जिस बस पर आप बैठे हैं और कुछ लोग खड़े हैं, आप मोहब्बत में अपना सीट में बैठा लिया और सीट पर धीरे धीरे इतना कब्जा किया तो फिर खुद आपको उठा दिया और फिर अपना वजूद की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो अपना दरिया दिली जो फिलिस्तीन के लोग दिखाया, उसी का भुगत रहे हैं फिलिस्तीन के लोग। जी। अभी जो इस तरह से जंग छिड़ा हुआ है, इस विषय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, आप नहीं देखे उनका ट्वीट, इसका मतलब नहीं पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो बिल्कुल वहाँ पे जो इजराइल है उसको उसके समर्थन में बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक फंडामेंटल है। तो आपके हिसाब से किनका साथ देना चाहिए? देखिए, साथ देना चाहिए चूंकि जो हक है जी। उसका साथ देना चाहिए। जो गरीब है, लाचार है, जो कमजोर है जी। और उसका जमीन को जो कोई लूट रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि फिलिस्तीन का वो साथ दे और उनकी वजूद की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनकी जमीन को दिलवाए। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो है चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए चापलूसी कर रहे हैं कि आज जो जितने टेक्नोलॉजी है, हथियार है, इजराइल से इनकी आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मणिपुर में घटना हुआ था जी, वहां पर बहु बेटियों को निवस्त्र घुमाया जा रहा था। जी। जी। क्या मणिपुर भारत में है कि नहीं है? बताइए आप। जी, बिल्कुल है। भारत का हिस्सा है, भारत में है, लेकिन उस पर उनका एक भी ट्वीट नहीं आया। जी। और तुरंत भागे मुंह उठाया और जाके इजराइल पर ट्वीट कर दिए जी। कि इजराइल अपना बहुत अच्छा कर रहा है, इजराइल के समर्थन करते हैं। जी। तो बिल्कुल चाटुकारिता वो कर रहे हैं। जी। क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री है वो इजराइल का देन है। क्योंकि इजराइल से ही ईवीएम मशीन बनती है और ईवीएम मशीन का टेक्नोलॉजी कैसे हैकिंग करना है, उनकी कोड उनके पास है। जी। समझ गए? इसलिए आज इजराइल को चापलूसी कर रहे हैं। जी। जी। उनको चाहिए था कि जो कमजोर है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जी, उसको साथ देना चाहिए, फिलिस्तीन को साथ देना सर। चाहिए। और ये जानना चाहते हैं कि जंग जो इस तरह से छिड़ा हुआ है, इस जंग का खात्मा आखिर कैसे होगा? इस पर कुछ आप रोशनी डालिए। देखिए, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने संज्ञान में लेना चाहिए जी। और इस पर पहल करना चाहिए। जी। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। जी। और उसको जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ पहल नहीं करेगा तो ये और विकराल परिस्थिति, विकराल रूप धारण कर लेगा और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। आप देखते रहिए, 15-20 दिन के अंदर में पूरा वर्ल्ड वार हो जाएगा अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो। कि राहुल गांधी जी किसके साथ हैं?
देखिए राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं ना है कि किसके साथ है। नहीं सत्ता में नहीं, लेकिन फिर भी तो एक इंसानियत के नाते किसी का साथ तो होना अब चाहिए। किनके साथ है नहीं हमको तो नहीं पता, लेकिन हमारा राय है, हमारा सलाह है वो फिलिस्तीन को मदद करना चाहिए था। जी जी और फिलिस्तीन को मदद करें जी क्योंकि वो अपना वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपना हक की लड़ाई लड़ रहा है। जी। और इनकी जो जमीन पर जो इजराइल बसा हुआ है और इस तरह से फिर फिलिस्तीन को, गाजा पट्टी को बर्बाद कर अपने मिसाइलों से अपना ताकत दिखा रहा है और आंख दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में जो सच के साथ जो लोग हैं वो देश और देशों को फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए और उनके हक को दिलाना चाहिए। और असदुद्दीन अवैसी साहब किसके साथ हैं? वो तो फिलिस्तीन के साथ हैं जी वो तो अपना वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी और पूरे खुले आम पूरे मंच से वो बोले हैं कि फिलिस्तीन अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा जी। है, वो फिलिस्तीन के साथ हैं। और जो असदुद्दीन अवैसी जी फिलिस्तीन के साथ हैं। जी बिल्कुल है। जी। और जो फिलिस्तीन को आतंकवादी कहते हैं, जी। अगर वो अपना हक की लड़ाई लड़ रहा है, जी। कोई आतंकवादी कह देने से कोई आतंकवादी नहीं होता है। जी, बिल्कुल। उसको जो आतंकवादी कह रहा है वो खुद अपने आप में एक आतंकवादी है।